हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम 32 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज 33वीं क्लास है। इस क्लास में भी हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और आगे भी उनके आने के चांस हैं वो करेंगे। जो आज का क्वेश्चन है ये 2016, 17, 18, 2022 में आया हुआ है। पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक धारा मापी में 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर में कैसे बदलेंगे। तो किसको बदलना है? धारा मापी को अमीटर में बदलना है। तो जो धारा मापी है, धारा गैल्वानोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर दोनों में बदला जा सकता है, लेकिन इसमें किसके लिए पूछ रहा है? एमीटर में बदलने के लिए। तो धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं। माना यह प्रतिरोध S है। तब जैसे मान लीजिए गैल्वानोमीटर है और इसके क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे S। तो सपोज कर रहे कि धारा I है जो कि कितनी है? 1 एम्पियर। एक धारा गैल्वानोमीटर में चली जाएगी, G में चली जाएगी, इसको लिख रहे हैं IG। एक धारा चली जाएगी S में, ये बचेगी I माइनस IG। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जोड़ा है, क्योंकि एमीटर के लिए प्रतिरोध गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाने के लिए प्रतिरोध कम करना होगा। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध नगण्य या शून्य होना चाहिए। तो इसमें जो ये सिरे हैं, ये दोनों सिरे ये क्या हैं? पैरेलल जुड़े हुए हैं। जब ये पैरेलल जुड़े हुए हैं, समांतर जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में दोनों के बीच वोल्टेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखेंगे दिया क्या क्या है। दिया है I बराबर 1 एम्पियर और प्रतिरोध किसका? धारा मापी का प्रतिरोध। धारा मापी का प्रतिरोध G बराबर 20 ओम। धारा मापी में धारा, इसको लिख रहे हैं IG बराबर, ये आ जाएगा धारा संवेदिता गुणा विभाजन। जितने विभाजन हैं अगर उन्हें धारा संवेदिता से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? धारा मापी में बहने वाली धारा, यानी IG बराबर आ जाएगा, धारा मापी में बह रही है 20 माइक्रो एम्पियर गुणा कितने विभाजन है? 30 विभाजन। तो ये आ जाएगी IG बराबर 600 गुणा 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। ये आ गई। क्योंकि ये दोनों क्या हैं? समांतर क्रम में हैं, और समांतर क्रम में होने के कारण लिखेंगे चूंकि G तथा
S किसमें है, समांतर क्रम में, अतः इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, होगा। अर्थात आई जी इंटू जी, क्योंकि V बराबर होता है धारा गुणा इसका रेजिस्टेंस, बराबर इसमें धारा गई है कितनी, I माइनस आई जी इंटू एस। एस हमें कैलकुलेट करना है, तो एस बराबर आ जाएगा आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। वैल्यू रखेंगे, एस बराबर आई जी की वैल्यू आई थी 600 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा जी आई थी 20 बटे आई था 1 माइनस ये आया 600 गुणा 10 की घात माइनस 6। इसे सॉल्व करेंगे तो s बराबर आ जाएगा 6 गुणा 20 गुणा 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस 4, 2 जीरो यहाँ कम हो जाएंगे, अपॉन इसमें से ये घटाएंगे तो ये घटाने के बाद आ जाएगा 0.999 और 4। इसको लिख सकते हैं, या S बराबर 120 गुणा 10 की घात माइनस 4 बटे 9994 गुणा 10 की घात माइनस 4। इससे ये कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो S बराबर आ जाएगा 0.012 ओम। ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 5 गुणा 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 2018 में आया है, 2020 में आया है, 2022 में आया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। मान लिया कि ये नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन या एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जितनी बार गुजरेगा, इसका मतलब क्या है, प्रति सेकंड इस पर्टिकुलर बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इसकी आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। तो किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हो जाएगी वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन के घूमने की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, n बराबर आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 15। समय t बराबर आ जाएगा 1 सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड है तो समय आ जाएगा 1 सेकंड। चूंकि q बराबर होता है ne, q बराबर लिख सकते हैं हम it बराबर ne, तो इसलिए I
इंटू 1 बराबर आ जाएगा, n की वैल्यू आई थी 5 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू 1.6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू 10 टू पावर -19। तो ये आ जाएगा I बराबर 8 गुणा 10 की घात -4 एम्पियर। इतना आ गया। दिया है R बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या, R बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम या R बराबर 0.5 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। इसलिए वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल A बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से। तो A बराबर आ जाएगा 3.14 इंटू R की वैल्यू आई थी 0.5 गुणा 10 की घात -10 का होल स्क्वायर। तो A बराबर आ जाएगा 3.14 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -11 का होल स्क्वायर। अब क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है NIA, जहाँ N है नंबर ऑफ लूप्स, तो ये N की वैल्यू है 1। M बराबर आ जाएगा 1 गुणा 3.14 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -11 का होल स्क्वायर इंटू I की वैल्यू आई थी 8 गुणा 10 की घात -4। इसको सोल्व करेंगे, यह आया 3.14 इंटू 25 गुणा 8 गुणा 10 की घात 22 और 4 -26। यह आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 25 अट्ठे 200 यानी 6.28 इंटू 10 टू पावर -24 और ये आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। 2015 में आया है, 18 में आया है, 2020 में आया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे इसके आने के पूरे चांस हैं। देखेंगे इसको कैसे सोल्व करना है। जैसे मान लिया दो समांतर तार हैं, दोनों में धाराएं बह रही हैं I, इसमें भी धारा बह रही है I। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई, इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई के बीच में जो बल लगेगा वो बल ज्ञात करना है। तो और जो दो धारा बह रही है वो बह रही है कितनी, 5 सेंटीमीटर। दिया है I1 बराबर I2 बराबर कितना है, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। R बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर या R बराबर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। L बराबर दिया है लंबाई 10 सेंटीमीटर या L बराबर 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। सूत्र
एफ अपॉन एल बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर से एफ बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर इंटू एल। सभी मान रखने पर एफ बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -7 गुणा I1 I2 बना था 5 गुणा 5 गुणा एल बना था 10 की घात -1 अपॉन ये आया था आर की वैल्यू थी 2.5 इंटू 10 टू पावर -2। तो एफ बराबर आ जाएगा 25 दूनी 50 और इससे 2 बार कटेगा, ये आ जाएगा 50 गुणा 10 की घात -8 प्लस 2 बटे 2.5। एफ बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू 0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग c कितना होता है। 2015 में आया है, 16 में आया है, 18 में, 19 में और 20 में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर 1 तथा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 है म्यू 0 अपॉन 4 पाई अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 10 की घात -7 अपॉन 9 गुणा 10 की घात 9। ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बराबर आ जाएगा 1 बटे 9 गुणा 10 की घात 9 7 16। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर 8 की पावर 2। या इसको लिख सकते हैं म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ सी बराबर होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। यह है प्रकाश की चाल। इसलिए c बराबर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 आंसर।